गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि अगर हमें एक इक्वेशन दी जाए तो उससे हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएं, ताकि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उसके जो फिगर्स बने वो कभी पैरेलल लाइंस बने, कभी कोइंसिडेंट लाइन बने, कभी इंटरसेक्टिंग लाइन बने। तो शुरू करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहे हैं, एक बार पढ़ के और सुना देता हूँ तुम लोगों को। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 बराबर 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of pair so formed is कभी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, कभी पैरेलल, कभी कोइंसिडेंट लाइन। देखो यही बोला है भाई साहब, हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं। कौन सी इक्वेशन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 इक्वेशन है। रुक जाओ, ठीक है, हाँ ये इक्वेशन है। एक और इक्वेशन बनानी है, वो इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और जो तुम इक्वेशन बनाओगे वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसी इक्वेशन या फिर ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, जो कि जिसका जियोमेट्रिकल फिगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उनके रेशियोज़ होते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन मतलब देखो a1 क्या होता है? a1 होता है हमारा पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ऐसे ही a2 क्या होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 होगा y सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब मैं उनके रेशियोज निकालूंगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर b1/b2 आता है तो हमारी जो जियोमेट्रिकल फिगर बनेंगे दोनों इक्वेशन का, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या करना है भाई साहब, कुछ भी नंबर ले लो, बस ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का रेशियो इक्वल ना आए। मान लो मैं लिख देता हूँ 5x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0। मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई साहब, ये जो a1, ये जो a2 है और वो a1 है, इनके रेशियो को एक बार रीचेक कर लेते हैं। वैसे तो मैंने कर दिया है, बस तुम्हें इतना ही करना है, एक बार रीचेक करके बता रहा हूँ। a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। a2 की वैल्यू कितनी भाई साहब? a2 की वैल्यू कितनी है? 5 है। मतलब ये क्या था? a1/a2 था। a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। अब क्या करते हैं, b1/v2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 कितना है? 3 है। b2 कितना है? 8 है। तुम ध्यान से देखो, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, और a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ही आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन होगी, इसका जो जियोमेट्रिकल फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ठीक। अब इसी इक्वेशन से ऐसी लाइन्स बनानी है, ऐसी एक और इक्वेशन बनानी है जिसका जो फिगर बनाएंगे उनकी जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, और b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसको दोगुना कर देते हैं, और इस वाले को कुछ और ही कर देंगे, लास्ट को c वाले को कांस्टेंट नंबर कुछ और ही कर देंगे। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, 2x है तो इसको हम कर देते हैं 4x, प्लस 3y है इसको हम कर देते हैं 6y, माइनस का 8 है तो माइनस का क्या कर दो, इसको 30 कर दो, मान लो 30 कर दो। अब अगर तुम रीचेक करोगे तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, करते हैं जरा। a1/a2 को देखो भाई साहब, 2/4 हो जाएगा। 2 इसका कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन का 4 कोफिशिएंट है, तो 1/2 इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई साहब। अगर मैं b1/b2 करता हूँ तो क्या है भाई साहब, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 होता है 6, तो 1/2 आ गया। अब c1/c2 करके देखते हैं, और c1/c2 करोगे तो माइनस का 8 माइनस का 30, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 15 से 30 होता है, ठीक है भाई साहब। सो 4/15 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो इक्वेशन मैंने बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का जो फिगर बनेगा, जो डायग्राम बनेगा, वो पैरेलल लाइंस बनेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक। लास्ट इक्वेशन क्या आता है भाई साहब, इसमें कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता होगा पता ही है तुम्हें, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और b1/b2 c1/c2 के इक्वल हो, तो जो हमारी लाइंस बनती है वो बिल्कुल कोइंसिडेंट बनती हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ के बनती हैं। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। हाँ जी, ठीक है। इसमें कैसा फिगर बनेगा? ऐसा फिगर बनेगा। इसमें कैसा फिगर बनेगा? ऐसा बनेगा। इसका फिगर कैसा होगा बताऊंगा। चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको सारे तीनों चीज़ों को दुगना कर दो, तीनों को दुगना कर दो। 2x को हम कर देते हैं 4x, प्लस 3y है 3y को कर दो 6y, और जो माइनस का 8 है इसको कर देते हैं माइनस का 16 बराबर 0। अब रीचेक करते हैं भाई साहब, a1/a2 बराबर
B1/B2 बराबर C1/C2, ये सब कुछ फटाफट चेक करते हैं। A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू कितनी है 4, सो 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ गया। 3 है और 6 है, तो रखो भाई साहब 3/6, 1 टाइम है 2 टाइम है, कितना आ गया 1/2। C1 की वैल्यू कितनी है -8, C2 की वैल्यू कितनी है -16, माइनस माइनस को मार देगा, 8 1 8, 8 2 16, रिजल्ट क्या आ गया 1/2। तो हमें दिख रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ चुका है। तो मैं बोल दूंगा कि इस लाइन, इस इन इक्वेशन का जो फिगर बनेगा, इन इक्वेशन का जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई होगी, एक के ऊपर ऐसे चढ़ी होगी लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हें सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन करना है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है, कुछ नहीं करना। बहुत सिर्फ रीचेक करने के लिए मैंने बता दिया था, समझाने के लिए। आई होप समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।